जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो को एनालिसिस करने जा रहा हूं। तुला लग्न। तुला लग्न लग्न के हिसाब से इसको देखिए। एग्जैक्टली 16 दिसंबर से 14 दिसंबर तक का ये टाइमिंग मैंने लिया है दिल्ली का। और ये एक संक्रांति से अगला महीना संक्रांति तक का वीडियो है, जबकि रवि का संक्रमण होता है उसी हिसाब का ये वीडियो है। और राशि के हिसाब से इसको मत देखिएगा। और एग्जैक्टली वो टाइमिंग जबकि संक्रांति संक्रमण शुरुआत होता है वो 3:58 AM दिल्ली का मैंने लिया है। और शुक्ल त्रयोदशी का तिथि है, बुधवार है। उसी दिन वो संक्रांति का संक्रमण होता है। रवि वृश्चिक राशि से धनु राशि को संक्रमण होता है। कभी भी राशि के हिसाब से इसको मत देखिएगा, क्योंकि ये राशि की हिसाब का वीडियो नहीं है। तुला लग्न, इसको लग्न ले, ये 7 नंबर अगर मेष से हम काउंट करें तो ये 7 नंबर होता है, मगर यहाँ पर आपका 1 नंबर लिखा होगा, तभी तो ये आपका लग्न ही है। तुला लग्न, यहाँ का लॉर्डशिप, यहाँ का ओनर, यहाँ का प्रभु शुक्रदेव ही होते हैं। शुक्र आपका 4th हाउस में शनि के साथ ट्रांजिट करते हैं। शनि आपके लिए योगकारक प्लैनेट है। शनि आपके लिए योगकारक प्लैनेट है, वो 4th हाउस में है। जितने पिछले महीने में क्या कुछ प्रॉब्लम है एंड हुआ था, अब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आपका डीलिंग है तो प्रॉब्लमेटिक सब सॉल्व होने वाला है। आगे जा रहा हूँ, इसमें आपका नक्षत्र डिवीजन मिलेगा। प्लैनेटरी ट्रांजिट किस किस डेट में कौन सा प्लैनेट चेंज होने वाला है, एंड तारा चक्र चंद्रमा की साइन से मैंने लिया है। एग्जैक्टली इसी महीने का मतलब 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक का चंद्रमा का ट्रांजिट क्या क्या होता है, इसी के ऊपर आप दैनिक राशि फल के हिसाब से भी आप कैलकुलेशन ले सकते हैं। एंड जो योग, इसी टाइमिंग में जो बच्चा या बच्ची का जन्म हुआ है, अगर आपका ज्योतिष में विश्वास है, भरोसा है, रिसर्च है, तो आप इसी टाइमिंग को एनालिसिस कर सकते हैं। इसी टाइमिंग में कोई बच्चा या कोई बच्ची अगर जन्म भी लेता है, उससे इतने सारे योग मिलता है। एक मालव्य योग बहुत पॉजिटिव योग है, बहुत पॉजिटिव योग है, यो पंच महापुरुष योग में से एक है। एक शशा योग, वो पंच महापुरुष योग में से एक योग है। दो योग मिलता है पंच महापुरुष की में से। एंड केमद्रुम योग, ये 3 नंबर का योग सही नहीं है, ठीक नहीं है। बुधादित्य योग, बहुत हाईली टैलेंटेड एंड शार्प इंटेलेक्चुअल पर्सन बनेगा या बनेगी, वो बच्चा होगा या बच्ची। एंड काला सर्प योग बनता है यहाँ पर, क्योंकि ऑल द प्लैनेट्स बिटवीन राहु एंड केतु या केतु एंड राहु। अगर इसमें आपका लग्न आ सकता, वो जो बच्चा या बच्ची जन्म होता है, तब तो फुल टू फुल 100% से 100% तक काल सर्प योग यहाँ पर अडॉप्टेबल है। अगर एक्सक्लूडिंग लग्न, कहीं लग्न बाहर हो जाएगा, बाहर मतलब वो जन्म के टाइम में जो बच्चा या बच्ची का जन्म होता है, यहाँ पर केतु, यहाँ पर राहु, मान लीजिए इसी जोन में अगर लग्न पड़ गया तो काल सर्प योग बनता तो है, मगर ये उसी में कुछ ना कुछ रिड्यूस हो जाता है अगर एक्सक्लूडिंग लग्न हो जाता है। बहुत सारे अथरों का बहुत सारे ओपिनियन होता है काल सर्प योग को लेकर। एंड बेसिकली अगर देखा जाए, इसी काल सर्प योग में कोई बच्चा जन्म लेता है या कोई बच्ची जन्म लेता है, तो नेचर में वो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, मेनी एनिमीज होता है, बहुत शत्रु होता है, फ्रेंडशिप विथ एंटी सोशल एलिमेंट्स। जो एंटी सोशल पर्सन्स होता है हमारा समाज में, जो कि हमेशा बुरा काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, उन्हीं के साथ उसकी उठक बैठक ज़्यादा रहेगा, संपर्क में ज़्यादा रहेगा। एंड डज नॉट गेट पैटर्नल वेल्थ, मतलब वो अपना खुद का जो पितृपक्ष से जो संपत्ति है, वो संपत्ति से
हिस्सेदारी बहुत कम हो जाएगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा। मगर दो दो योग मिला है पंच महापुरुष योग में से, वो खुद काबिलियत बनेगा, अपनी दम पर अपना एम्पायर खड़े करेगा। ये योग का वो डेफिनेशन तो बनता है। चले आगे, आपका संक्षेप में बता देता हूं। आपका जो प्लैनेटरी ट्रांजिट है वो 5 दिसंबर से 2021 से, मतलब वृश्चिक राशि में मंगलदेव का ट्रांजिट है। मैंने लिया है 16 दिसंबर से। तो मंगलदेव 16 जनवरी का, आपका 16 जनवरी 2022 को धनु साइन को चले जाएंगे। 16 जनवरी 2022, जो कि मेरा 14 जनवरी तक का प्रेडिक्शन है। नेक्स्ट अगले महीने का प्रेडिक्शन में मैं उसी हिसाब से बताऊंगा आप लोगों को। बुध का 10 दिसंबर 2021 को धनु साइन, ये बुध 10 दिसंबर 2021 को धनु साइन को जाएगा, जो कि 16 दिसंबर का टाइमिंग मैंने लिया। एंड 29 दिसंबर को मकर साइन को जाएगा, 29 दिसंबर को, जो कि 14 जनवरी की बात पड़ता है। लगभग बुध का यही ट्रांजिट और 14 जनवरी 2022 को रेट्रोग्रेशन पोजीशन में आ जाता है। एग्जैक्टली जो 14 जनवरी ये डेट मैंने मेंशन दिया है, वहां पर एक मकर संक्रांति पड़ता है, उसी दिन से फिर बुध यहाँ पर रेट्रोग्रेशन बकरी हो जाते हैं। बृहस्पति बहुत दिन के बाद कुंभ साइन को गया है। एंड शुक्रदेव 8 दिसंबर 2021 टिल 29 मार्च 2022 तक मकर साइन में रहेंगे। शुक्रदेव यहां पर आपका रहेंगे लग्नाधिपति। शनि वैसे की वैसे मकर साइन में, एंड राहु वैसे की वैसे वृषभ साइन में, एंड केतु वैसे की वैसे वृश्चिक का साइन में। मगर इनका कुछ ना कुछ नक्षत्र चेंजेस होता है इन अकॉर्डिंगली ट्रांजिट। तो ये है प्लैनेटरी ट्रांजिट। उसी हिसाब से इसी टाइमिंग को नवांश डिवीजन में बहुत अच्छा प्लैनेटरी पोजीशंस लिए हैं। एंड एक खुशी की बात है, शुक्र यहाँ पर मकर साइन में पड़ता है, एंड शुक्र यहाँ पर मकर साइन में पड़ता है। जो जन्म कुंडली में जिस राशि में पड़ता है, अगर वो नवांश में उसी राशि को ऑक्युपाइड करता है, तब तो यहाँ पर एक वर्गोत्तम हाई पावर मिल जाता है। वर्गोत्तम यहाँ पर शुक्र होता है। अब चलते हैं डिस्कस को। शुक्र आपका लग्नाधिपति है। एक वीडियो में मैंने बताया था, शुक्रदेव एक रूठे हुए पोजीशन में एक बार विष्णु के पास गए थे कि क्यों प्रभु जी मुझे इतना पनिशमेंट मिलता है मुझे खर्चा करने के लिए, जबकि वो गुरुकुल आश्रम में पढ़ते थे। एक वीडियो में मैंने तुला लग्न में बताया था। आप पिछले वीडियो में अगर देखे तब तो आपको पता चला गया कि माइथोलॉजिकल छोटा सा स्टोरी था। एंड उसी दिन विष्णु जी ने शुक्रदेव को ही वर दिए थे कि जिंदगी में तुम्हारा हाथ खाली नहीं होगा और तुम्हारा टैलेंट, नॉलेज, इंटेलेक्चुअल को इम्प्लीमेंट करके तुम खुद पे खुद पैसा कमा सकते, बात में, जुबान पे, बोली में। और आपका शुक्रदेव आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बस वही बोली में ही होगा। ज़्यादातर पैसा आपका उसी में ही आएगा। वो कंसल्टेशन हो सकता, वो लॉयर हो सकता, वो एडवाइजर कुछ हो सकता, कोई कंपनी का सलाह मशवरा देने वाला हो सकता। बातों में उनका बहुत दम होता है, बातों में उनका बहुत क्षमता उतना होता है, जो कि उसी में से वो पैसा कमा सकते हैं। वही शुक्र आपका योग कारक प्लैनेट 4th हाउस में शनि के साथ, ये एक अच्छा पीरियड आपको मिलने वाला है। 4th हाउस आपका सुकून का, सुख का मतलब ये जो 4th हाउस आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर, रिनोवेशन कोई बाकी पड़ गया था, वो रिनोवेशन आप शुरुआत कर सकते हैं या किया होगा, तब तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पर शनि है। शनि तो स्लोइस्ट प्लैनेट, बहुत मंदी, धीर गति का ट्रांजिट का प्लैनेट है। हर काम में वो देर ही लगाते हैं। मगर यहाँ पर शुक्र होने से योग कारक प्लैनेट के साथ आपका आराम से हो सकता है। कहीं से अगर कोई फाइनेंशियली लोन वगैरह मतलब लाने के बाद वो रिनोवेशन करने को इस तरह का कोई टारगेट आपका था, तो हाथ लगाइए, आराम से हो जाएगा। शुक्र का ही पोजीशन अब आपको मिलने वाला है टिल 29 मार्च 2022 तक। अच्छा खासा पीरियड आपको मिला है। लग्नाधिपति आपका वहां पर है। बाकी देखें आपका हॉरोस्कोप में क्या है। 6ठा 8वां 12वां हाउस में शुक्र तो नहीं है, एंड वही 6ठा 8वां 12वां हाउस में शुक्र होने के नाते अगर शुक्र का महादशा अंतरदशा पीरियड तो नहीं है,
किसका नक्षत्र डिवीजन में शुक्र आते हैं, ये सब देखना पड़ता है। ये एक अप्रोक्सीमेटली ग्रॉसली एक एनालिसिस है कि इस तरह का पीरियड होने से क्या कुछ रिजल्ट मिलता है। ये कोई इंडिविजुअल हॉरोस्कोप नहीं है, कोई इंडिविजुअल का बर्थ डिटेल मिलने से बिल्कुल 0-0 पे एनालिसिस हो सकता, बिल्कुल 0-0 पे एनालिसिस हो सकता। बहुत कुछ देखना पड़ता है। लवांश डिवीजन, तारा चक्र, अष्टक वर्ग, आपका नक्षत्र डिवीजन एंड आपका एवरीथिंग, बहुत कुछ देखना पड़ता है आपका। बेसिकली सोसाइटी में मान प्रतिष्ठा धन किस तरह का, वो आरूढ़ लग्न को पहले देखा जाता है, जिसमें कि बहुत कुछ मिलता है। आरूढ़ लग्न किसी वीडियो में मैं बताऊंगा। आरूढ़ लग्न आपका लग्न से मतलब लग्नाधिपति जहां पर होता है, लग्न से जितना दूरी, एग्जैक्टली वो लग्न लॉर्ड से लग्नाधिपति से उतना दूरी तक वो हाउस आपका आरूढ़ लग्न होता है। ये एक इंटरेस्टिंग का चैप्टर है। आपका लग्न, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूं, आपका लग्न इसी हॉरोस्कोप को एग्जाम्पल पे लेते हैं। ये आपका लग्न है तुला लग्न। तुला लग्न का अधिपति शुक्र ये 4th हाउस में बैठा है। कितने घर, 1 2 एंड 3 4, 1 2 3 4, शुक्र से 4 घर आगे जाना पड़ेगा। मीन्स 1 2 3 एंड 4, वो सेंटर में शुक्र आपको मिल जाता है, केंद्र में। तो वहां से वो लग्न में 7वां 10वां एंड 4th चौथा, इसी घर में अगर आपका शुभ कारक प्लैनेट बैठा है तो मान प्रतिष्ठा, समाज में रुतबा, धन दौलत, बहुत कुछ मिल सकता है। अगर कोई मालेफिक प्लैनेट से कोई क्रूर ग्रह है तो ये सब नेगेटिव रिजल्ट देगा ही देगा। सोशियली रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम हो जाएगा, सोशियली रेस्पेक्ट में बहुत आंच आएगा, उतना इज्जत नहीं मिलेगा, या पैसा होने के नाते भी ना मिलेगा, पैसा होने के मतलब ना होने के नाते भी नहीं मिलेगा। ये सच्चे बहुत रिसर्चेबल सब्जेक्ट है। आरूढ़ लग्न बहुत रिसर्च का सब्जेक्ट है, सिंपल है। लग्न से लग्नाधिपति जहां पर होता है उसी से उतना डिस्टेंस आप लीजिए, उसी को आरूढ़ लग्न बना लीजिए। आप खुद देखिए ना आपका हॉरोस्कोप, इसमें कोई कोई गुणा गणित का कोई जरूरत ही नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आपको मिल ही जाएगा, 10-25 वीडियो कई का आप देख लीजिए। आप खुद का हॉरोस्कोप देखने मतलब आप लायक बन जाएंगे, आप खुद एक ज्योतिष भी बन जाएंगे। इसमें कुछ गुणा गणित नहीं है। कोई सिंदूर का टीका टीपा, रुद्राक्ष गले में कुछ पहन लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये सब बिना कुछ होते हुए भी ज्योतिष आप कर सकते। कोई टेक्निकल चीज़ अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछे, चाहे कितना भी टाइम मुझे देना पड़े, मैं ज़रूर आपका आंसर करने को कोशिश करूँगा। डायरेक्टली कभी आप फ़ोन करने को जी चाहे तो पहले मैसेज कीजिएगा। बहुत वीडियो में इस तरह का कमेंट्स आता है, कभी दिखाई नहीं पड़ता है, कभी क्लियर विजन नहीं आता है। मेरा ये व्हाट्सएप का नंबर है 9937568299। पहले मैसेज कीजिएगा, हमेशा कॉल डायरेक्टली मत किया कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा प्रोफेशन कुछ अलग है। मगर मैं ज़रूर आपको अटेंड करूँगा ही करूँगा। हाँ, और एक सूचना, अगर 2022 का एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन आपको लेना चाहिए तो आप पहले से कांटेक्ट कर सकते। कम से कम 10-12 दिन का टाइम मुझे चाहिए आपका हॉरोस्कोप को डिटेल एनालिसिस करने के लिए। 10-12 दिन, इवन 15 दिन भी हो सकता है। उसके लिए पहले से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते, चाहे आप देश में हो या विदेश में भी हो, मगर बर्थ डिटेल आपका सही होना चाहिए, बराबर एंड प्रॉपर एंड सटीक होना चाहिए। माफ़ी के साथ यही बोलता हूँ, अगर बर्थ डिटेल में आप कुछ कन्फ्यूजन है तो सॉरी, मत भेजिएगा कुछ। तो आपका लग्नाधिपति शुक्रदेव आपका 4th हाउस में शनि के साथ है, एंड आपका लग्नाधिपति शुक्र रवि की नक्षत्र डिवीजन में आते हैं, एंड ये रवि आपका 11th का कारक है।
तो सोर्सेस ऑफ इनकम आपका इसी टाइमिंग बहुत अच्छी तरीके से आएगा। देखें पहले कौन सा महादशा आपका है, कोई मालेफिक प्लैनेट का महादशा तो नहीं है, कोई मालेफिक प्लैनेट का महादशा तो नहीं है, पहले ये देख लीजिए। अगर है फिर भी जितना आपको मिलने चाहिए था नेगेटिव, वो नेगेटिव उतना नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा टाइमिंग देने वाला है। एंड ये रवि की नक्षत्र डिवीजन में है शुक्रदेव, एंड शुक्र आपका 10th हाउस को एक्सपेक्ट करता है दृष्टि, शनि आपका 10th हाउस को दृष्टि, मतलब आपका प्रोफेशनली अगर कुछ डिस्प्यूट था, प्रोफेशनली क्या कुछ गड़बड़ी था, तो ये आप आराम से सुधर सकते हैं। और ये टाइमिंग आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं आगे जा रहा हूं, ये राहु का जो 8th हाउस में जो प्लेसमेंट है, ये चंद्रमा को मत लीजिए, क्योंकि चंद्रमा हर ढाई दिन में एक एक राशि को ट्रांजिट करता है। बस मैंने मेंशन इसीलिए किया क्योंकि इसी डेट इसी टाइमिंग में चंद्रमा यहाँ पर है, और वो चंद्रमा 24.54 डिग्री में है, तो इसलिए मैंने मेंशन किया। मगर जब मैं तारा चक्र को मैंने जब चंद्रमा का ट्रांजिट को गया तो मैं डायरेक्टली वृषभ राशि ही मेंशन किया, ये 8वां, ये 7वां को छोड़ दिया, क्योंकि 24.54 मतलब लगभग 30 डिग्री नियर अबाउट आने वाला है, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ के मैं वृषभ से शुरुआत किया। ये मून का चंद्रमा का ट्रांजिट 5th हाउस में आपका बृहस्पति है, जो कि 6th हाउस का मालिक, 3rd हाउस का मालिक बृहस्पति, एंड यही बृहस्पति आपका धनिष्ठा मंगल देव की नक्षत्र में है। मंगल जो कि 2nd हाउस एंड 7th हाउस का कारक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2nd हाउस में मंगल के साथ आपका केतु है, ये योग ठीक नहीं है। 2nd हाउस का बोली, 2nd हाउस आपका फैमिली, 2nd हाउस आपका टोन, बोलने का जो स्टाइल, मूड ऑफ टॉकिंग स्टाइल, कम से कम ज्यादा सुनने को कोशिश करें, बोलने को कम कीजिए, तब तो बेहतर रहेगा, आप गेन करोगे। ये महीना आपके लिए बोलने के लिए नहीं, ये सुनने के लिए है, इतना तो याद रखिए, नहीं तो प्रॉब्लमेटिक हो ही जाएगा। बस बात पे जुबान लगाइए, कम से कम 5 बात बोलना चाहिए, आप कोशिश करें 1 बात बोले, और कम से कम 5 बात सुने सामने से। यही है एक मंत्र आपके लिए इसी महीने में। बिल्कुल बात कम किया कीजिएगा, तब तो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि 2nd हाउस में आपका मंगल देव वो एग्रेसिव बना देता है। मतलब क्या कुछ यहाँ अगर आप मतलब बन जाता है बोलने के लिए यहाँ पर, तब तो वो निकल जाता है मुंह से। ये मुंह का, वो पार्टी का, वो टंग, वो जिह्वा का, वो सबका कारक है आपका 2nd हाउस, जहां पर केतुदेव बैठे हैं, एंड केतु शनि की नक्षत्र डिवीजन में भी बैठे हैं। वो अच्छा नहीं है। यहां पर अगर डायरेक्ट देखें, आपका 7th हाउस मंगल देव का घर है, ये आपका स्पाउस का है, आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है, ये आपका ससुराल की फैमिली भी है। ससुराल का फैमिली किससे देखते हैं? 7th से 2nd। जैसे कि आपका स्पाउस का प्लेसमेंट होता है 7th हाउस, वहां से 2nd मतलब 8th हाउस, आपका 8th हाउस में राहु ऑलरेडी विराजमान है, एंड रवि की नक्षत्र डिवीजन में। तो ससुराल वालों से कम तो तुम्हें ना करना, तब तो बेटर है, बेस्ट है आपके लिए। और पहले जो बात मैंने बताया कि बहुत कम कीजिए बात को, जितना कम करे आपके लिए उतना बेस्ट रहेगा। इसी महीना फायदामंद रहोगे, बहुत फायदामंद रहोगे। बात को कम कीजिए, एक ही मंत्र इसी महीने में कम से कम बात बोलिए, इसी में आपका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलने वाला है। देखे, आपका लग्न लड़ बहुत अच्छा पोजीशन में है, शनि के साथ है, 4th हाउस में है, सुख का घर में है, मम्मी का घर में है, माँ की घर में है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, रिनोवेशन, आपका अगर व्हीकल वगैरह कुछ खरीदने का, कार, मोटरसाइकिल, कुछ भी, वो जो प्लानिंग था इसी टाइमिंग में आपका सक्सेस कराएगा। शुक्र आपका लग्नाधिपति, कोई छोटा मोटा बात नहीं है, आप तुला लग्न है, बैलेंस है आपका। आपका प्रिंसिपल यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
व्यापारी, बिजनेस माइंडेड मीन्स मैं खरीदूं तब तो उसका बिजनेस सही चलेगा ना, वो उसका सेल बिक्री सही से होगा तब तो मैं खरीदूं ना। मतलब उभय, मतलब बोथ आर कनेक्टिविटी, बोथ आर कनेक्टिविटी। व्यापार, वो अच्छे में रहने से मैं अच्छे में रहूंगा, या मैं अच्छे में रहने से वो भी अच्छे में रहेगा। मतलब मेरे पास पैसा होने से मैं तो कुछ खरीदने जाऊं तब तो फायदा तो सामने वाले को ही है। सामने वाला अगर कुछ बेचता है, मेरे पास अगर पैसा होगा तब तो मैं खरीदने जाऊंगा ना, और मैं खरीदा अगर तब तो उससे अच्छा है। ये व्यापार का राशि है, तुला लग्न, बैलेंस। ये तुला सिंबल है व्यापारी का, ये तराजू है। किसी का नुकसानदेही सोच में नहीं है, सभी अच्छे में रहने से बस मैं ही अच्छे में रहूं, ये सही है। ये चिंतन तुला लग्न वालों का ही है। दुनिया अच्छी से चले तब तो मैं उनके साथ मैं भी अच्छे में चलूं। खुद के लिए कुछ नहीं मांगते हैं वो, सारी दुनिया अगर सही हो जाए तब तो मैं भी सही हो जाऊंगा। सारी माहौल अगर हंसने लगेंगे तब तो मैं भी हंसने लगूंगा, ये गारंटी है। अगर माहौल अगर ठीक नहीं रहेगा तो मैं भी ठीक नहीं रहूंगा। सही चिंतन है तुला लग्न का, शुक्र देव का, दैत्यों का गुरु, महामृत्युंजय को जो जो सक्सेस हो गए थे वरदान में, उनका एडवाइस पे कोई भी असुर कुछ समय के अंतराल में कोई भी साधना कर लेता था, जो कि देवताओं में उतना धैर्य नहीं है। देवताओं के पास उतना धैर्य, पेशेंस नहीं है जितना पेशेंस राक्षसों के पास हुआ करता था। और देवताओं के पास गाइडेंस देने वाला बृहस्पति देव थे, मगर शुक्र के पास जो गाइडेंस था बहुत सारे टेक्निकल चीजें को देकर जाना पड़ता था। बहुत सारे टेक्निकल चीजों को बस उनके दिमाग में, सोच में सब कुछ था शुक्रदेव का। तभी तो असुरों का प्रायोरिटी, असुरों का प्रोबेबिलिटी इतना था, किसने नहीं डरा। सभी देवताओं ने असुरों को डरा। लास्ट एंड में क्या कुछ हुआ वो अलग सा बात है, मगर जितने दिन के लिए वो डराया तब तो सारे के सारे देवता डर ही गए थे। कुछ उथल पुथल सा हो गया था, ये सत्य है, आप हर माइथोलॉजी में देखें। तो 8 हाउस में आपका राहु है, राक्षस, उसका नेचर तो ऐसा है। और वो राहु रवि की नक्षत्र डिवीजन में है, इनकम सोर्सेस में थोड़ा कंफ्यूजन। कोई शेयर मार्केट, कोई क्रिप्टो करेंसी या कोई इस तरह का चीजों में हाथ मत डालिए। इसी टाइमिंग में आपका इच्छा बहुत होगा। 11th हाउस में रवि है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या है, जैसे कि शेयर मार्केट, वो तो गवर्नमेंट रिलेटेड ही है, बिकॉज ऑफ अब रिटर्न तो करते हैं, फाइल रिटर्न करते हैं, इनकम टैक्स तो देते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक चीज होता है जिसको गवर्नमेंट की अननोन में सब किया जाता है, मगर इसमें बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो आपका मन में क्या कुछ ऐसा सोच भी आ सकता है, मगर ये महीने जरा सोच समझ कर दिमाग को इस्तेमाल करके करना, ना करे तब तो बेटर रहेगा। और आपका सेकंड हाउस मंगल देव, ये मारक का स्थान भी है, ये मारक का स्थान भी है। 8 हाउस को देखता है डायरेक्टली आपका। ऑन एक्सपेक्टेशन गेन, ऑन एक्सपेक्टेशन लॉस, इसमें से कुछ भी हो सकता। कंफ्यूजन, राहु यहां पर है 8 हाउस में। राहु तो असुर प्रवृत्ति का तो ग्रह है, छाया ग्रह है। 8 हाउस में वो बहुत बलवान है आज का डेट में। वृषभ राशि में राहु है, बहुत बलवान की पोजीशन में है, बहुत बलवान की पोजीशन में है। तो 7th से 2nd परिवार में माहौल को अच्छा रखने को कोशिश करें। स्पाउस के साथ बैलेंस को सही ढंग से मेंटेन करें। ससुराल से कोई ताना तानी एक्टिविटीज ना करे,
क्योंकि किस किस का कितना प्रकार का प्रॉब्लम है, मैं वीडियो में ये सबको एनालिसिस डिस्कस में नहीं लाना चाहता हूँ। तो अगर उसी किस्म का क्या कुछ है तो ज़रा सोच समझ के बात कम से कम करें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता आपका हर राहु के लिए। राहु एक छाया का प्लैनेट, चाहे कितना भी योग कारक प्लैनेट आपका कहीं भी हो, वो डिस्टर्बेंस जब करेगा ना गया काम से, एक बड़ा सा गड्ढा, कई विवाह का मतलब जो जो फीस्ट मतलब होता है ना, दावत दिया जाता है, जो रिसेप्शन जो होता है, पता नहीं मुझे हिंदी में क्या बोला जाता है, वो उतना बड़ा सा गड्ढा में अच्छा वाला सब्जी पका हुआ है, रखा हुआ है, और थोड़ा से 1 ड्रॉप केरोसिन काफ़ी है। वो इतने सारे सब्जी को बर्बाद करने के लिए मैक्सिमम 1 ड्रॉप केरोसिन काफ़ी है। जैसे राहु वैसे ही ऐसे है, सब चीज़ों में पानी फेर देने वाला है राहु। तो अभी के लिए आपका 5th हाउस को देखते हैं। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज, 5वां घर बृहस्पति। बृहस्पति जीभ का कारक होता है। जीभ, शरीर, बिकॉज हिंदी में मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। ये जो सीड होता है, कोई फल का कोई सीड होता है, वो ऐसे घर में पड़ा रहता है तो उसका कुछ रिएक्शन ही नहीं होता है। बस आपको ले लीजिए, मिट्टी थोड़ा सा खोल के मतलब गोद के खोल के उसी में रखिए, 1 2 3 दिन में देखे वो फटा हुआ उसी में एक अंकुर निकलेगा। तो क्या साइंस है इसके बिहाइंड इट? वही है बृहस्पति, जीव का कारक। तो मैनिफेस्टेशन, ग्रोथनेस, क्रिएटिविटी, एक्टिविटीज। कहीं बच्चे करने का प्लानिंग है तो ये सही टाइमिंग है आपके लिए। अगर बच्चा अगर पहले से क्या कुछ डिस्टर्बेंस का पोजीशन में था तो ये भी डॉक्टर से सलाह मशवरा करने का अच्छा टाइमिंग भी माना जाता है। बृहस्पति आपका 5th हाउस में है। बच्चों से एक्सपेक्टेशन के अनुसार न्यूज आपको मिलेगा। अगर बच्चों का एग्जाम है क्या कुछ या एग्जाम दिया हुआ है तो उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशन आपका पॉजिटिव रहेगा। ये 5th हाउस में बृहस्पति है, बहुत दिनों के बाद 1.5 साल के बाद आप गए हैं। अच्छा टाइमिंग है अब आपके लिए। वो आगे तो रेट्रोवेशन होगा ही होगा, वो तो चेंजेस होने वाला है आगे, वो तो बात का बात है, मगर अभी के लिए सही है आपका। अच्छा टाइमिंग है तुला लग्न के लिए। बढ़ा चढ़ा के मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं सही से बताता हूँ। मतलब इसका मतलब ये नहीं हर कोई संसार में जितने सब करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। करोड़पति बन जाएंगे हॉरोस्कोप से मिलता है, अपना इंडिविजुअल हॉरोस्कोप से। कोई करोड़पति बनना है या कोई भिखारी बनना है, ये तो तय है उसी में। तो ताराचक्रों का अगर जाए, आपका विपद तारा में चंद्रमा पड़ता है इसी महीने में, एग्जैक्टली वो टाइमिंग में, जो कि 10th हाउस में। तो प्रोफेशनली जरा कुछ माप चुप, जैसे कि एक एक लिमिटेशन रखे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट सही नहीं रहेगा आपके लिए। और वो साधक तारा में बृहस्पति आते हैं, जो बृहस्पति के बारे में अभी मैंने बताया, 5th हाउस। अगर बच्चा के लिए कोई प्लानिंग है, क्या कुछ प्रॉब्लमेटिक था जो कि वगैरह IV या टेस्ट ट्यूब इस तरह का, वो तो डॉक्टरी भाषा मुझे मालूम नहीं है, ये आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि बृहस्पति देव साधक तारा में पड़ता है इसी महीने में, इसी टाइमिंग में। और शनि आपके लिए जोग कारक है, तो बद्ध तारा में पढ़ने से ये आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मित्र तारा में आपका बुध देव आते हैं और अति मित्र तारा में केतु देव आता है। केतु तो केतु ही होता है, मंगल देव यहाँ पर खुद का घर में है, तो बोला आपका जुबान पे जरा कंट्रोल रखिएगा। और आगे चलते हैं, आपका चंद्रमा का ट्रांजिट
वृषभ राशि को चंद्रमा 16 दिसंबर को ट्रांजिट करते हैं। वृषभ वृषभ आपका है 8 हाउस, सही नहीं है, अच्छा नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा आ जाने से ग्रहण दोष लगता है, ये आपके लिए सही नहीं। 19 दिसंबर मिथुन साइन को आप जाएंगे 9th हाउस, अच्छा रहेगा। कहां तक? 19, 20, 21 से पहले ये सही रहेगा आपके लिए। तो 21 दिसंबर को कर्क साइन सही रहेगा आपके लिए। देखते हैं महीने में आपको कितना दिन सही मिलता है, कितना दिन सही नहीं मिलता है। 24 दिसंबर 2021 को सिंह साइन को ट्रांजिट करेगा, अच्छा रहेगा। देखिए यहां से 3, 19 से नियर अबाउट आपका 26 से पहले तक 19, 20, 21, 22, 23, 24 6-7 दिन नियर अबाउट एक हफ्ता आपके लिए सही टाइमिंग है। 26/12/2021 ये 12 साइन है। यहां पर होने से चंद्रमा कुछ एक्सपेंडिचर दिलाएगा। यहाँ काला पुरुष को अगर देखा जाए तो बॉडी का डिस्चार्ज का ये पोजीशन है, तो क्या कुछ हॉस्पिटलाइजेशन, कोई रिश्तेदार का हॉस्पिटलाइजेशन के चक्कर में आपको कुछ टाइम भी देना पड़ेगा या कुछ टेंशन भी लेना पड़ सकता है, ये सही नहीं है। तो 28 दिसंबर को तुला साइन को जाएगा, लग्न आपका श्री चंद्र, चाहे वो लग्न कुछ भी हो चंद्रमा का, वो चाहे शत्रु का घर हो, मित्र का घर भी हो, लग्न ट्रांजिट चंद्रमा करता है, मतलब आप श्री चंद्र मिलता है, सही, अच्छा, बेस्ट डे आपके लिए तुला साइन। 28 से 28, 29, 30 तक वृश्चिका सेकंड हाउस, मगर यहाँ पर केतु है, एक ग्रहण दोस्तों लगेगा, मगर चंद्रमा और मंगल दोनों साथ हो जाएंगे, दोनों साथ हो जाएंगे। मारक का प्लेस है, ये एक फायर और ये एक वाटर का दो एलिमेंट आपका इकट्ठा हो जाएगा, मतलब वृश्चिक राशि में वहां पर केतु है। तो हीट को लेकर, कोई पॉइजनियस चीजों को लेकर, जरा कोई केमिकल सेक्टर में अगर आप काम कर रहा है तो जरा हैंडल विथ केयर। वो केमिकल का रिएक्शन भी कुछ हो सकता है आपकी शरीर के ऊपर। केतु आपका सेकंड हाउस में है, चंद्रमा जाके वहां पर बैठ जाता है, 20 योग बन जाता है। और यहाँ पर मंगल देव, उसको फायर एलिमेंट है, वो उसको एक्टिवेटेड करा देंगे, और पहले से यहाँ पर राहु का फुल फोकस पड़ता है। तो जरा टाइमिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा। वृश्चिका सही नहीं है। धनु साइन आपका नया साल आ गया, नया साल, सॉरी माफ कीजिए, धनु साइन, सही बोल रहा हूं, भूल ही गया, नया साल धनु साइन, वो थर्ड हाउस आपका, यहां पर रवि बुध पहले से है, और बुध वहां तक थर्ड हाउस में एग्जैक्टली 1 जनवरी को धनु, और 29 दिसंबर को मकर साइन को चले जाएंगे। यहाँ पर रवि अकेला ही पड़ जाएंगे उस टाइम। चंद्रमा और रवि थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन का हाउस है, बेटर रहेगा आपका। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर क्या कुछ परेशानियां आपको पहले से झेलना पड़ा है, तब तो आप बेटर कम्युनिकेशन, कोई टेलीफोन के माध्यम से, कोई मेल, कोई ईमेल, ऐसा कुछ के माध्यम से आप वो डेटेड को फायदा में ले सकते हैं, और वो नया साल भी आपके लिए बेटर रहेगा। 3 जनवरी 2022 मकर साइन, यहाँ पर शनि है पहले से, शुक्र है पहले से, 4th हाउस, सही नहीं, मेंटली टेंशन मिलेगा मकर साइन। 5 जनवरी को कुंभ साइन को 5th हाउस बृहस्पति के साथ चंद्रमा हो जाएगा। 5th हाउस द क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर है, बेस्ट रहेगा आपका, बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा। एंड 7 जनवरी 2022 को मीन साइन को चंद्रमा जाएंगे 6th हाउस, कहीं से तानातानी, क्वारल्स, आपका जॉब में झगड़ालू सिचुएशन भी हो सकता, तो आपका हायर लेवल का बॉस के साथ कम से कम साइलेंस मेंटेन करे, तब तो बेटर रहेगा।
सही नहीं। एंड 9 जनवरी 2022 को मेष साइन को जाएगा, जो कि आपका स्पाउस का घर है। वो लग्न को देखेंगे चंद्रमा। तो जो मतभेद अगर हुआ था तब तो वो अपने आप में ही कंप्रोमाइज हो जाएगा। वो डेटेड को अगर आप सही से काम पे लगाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग ड्यूरिंग टाइम पे कोई क्या कुछ हुआ है तो उसी के ऊपर ये चर्चा नहीं है। थोड़ा बहुत जैसे होता है ना फैमिली में, वो सब आपका अंडर कंट्रोल में ही है, सही रहेगा। मेष साइन। वृषभ आपका 11 जनवरी, फिर से वही राहु, फिर से वही ग्रहण दोष, सही नहीं, अष्टम। कहीं से कोई नेगेटिव न्यूज भी आप पा सकते हैं। कोई रिश्तेदार दूर का रिश्ता हो, पास का हो, कोई भी ब्लड रिलेटेड का कोई रिलेशनशिप हो, वहां से आपको क्या कुछ नेगेटिव न्यूज मिल भी सकता है। 11 जनवरी को यहां पर राहु के साथ 8 हाउस। 14 जनवरी मिथुन साइन, 9th हाउस बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो ये आप लिख भी सकते। तुला लग्न वीडियो डालने में बहुत देर होता है, मैं मानता हूँ, मैं भी एडमिट करता हूँ, मैं रेस्पॉन्स देता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सॉरी फॉर दैट। वीडियो कैसा लगा आप शेयर कर सकते, हो सके तब तो एक लाइक भी दे। और हाँ, एक बात उसमें, सब्सक्राइब तो बहुत लोगों ने किए, मगर बहुत लोगों ने सब्सक्राइबर जो होते हैं वो वीडियो सही ढंग से नहीं देखते हैं, और बिना सब्सक्राइब करे हुए लोग ज़्यादा देखते हैं। तो शायद मेरा कहने का मतलब, मेरा सब्सक्राइब करने वाला व्यूअर्स को अच्छा लगता है तब तो देखिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अगर इसमें क्या कुछ कमी मिलता है आपको, आप बता सकते, कुछ सुझाव भी दे सकते, कुछ ओपिनियन भी दे सकते, कुछ एडवाइस भी दे सकते। हमेशा मैं आपको बहुत 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 प्रायोरिटी के साथ में रेस्पॉन्स लूँगा। आज के लिए गौरंग पंडा को विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ, नमस्ते, सर्वे भवन्तु सन्तिनः। तुला लग्न बले, जय जगन्नाथ।